वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपने यूपीएसआई के लिए क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य। ठीक है, जिसमें हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बताए थे, उसके विकास एवं उद्भव के बारे में हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे आधुनिक आर्य भाषा के बारे में। तो आज इसका हिंदी साहित्य का क्या है, पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद और ये मध्यकालीन आर्य भाषा कितने भागों में बांटी गई है, तो ये 6 भागों में बांटी गई। पहले आपको क्या करना है, आपका काम है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। फिर इसके बाद हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहले लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और एक छोटी सी क्लास में इसमें हम क्या करेंगे, 7 पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको सभी कि हिंदी साहित्य, इससे बाहर कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, ये आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट सेकंड। इसमें मैं आज क्या पढ़ना है, मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक, तो मध्यकालीन आर्य भाषा को हम कितने भागों में बांटे हैं, तो हम 6 भागों में बांटे हैं। कौन कौन है, पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके बाद मागधी अपभ्रंश, फिर पैचास्की या टक जो पंजाब में बोला जाता है। ठीक, टक, इसके बाद ब्राचर अपभ्रंश, इसके बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, जो सौरसेनी अपभ्रंश है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये प्राचीन हिंदी के अंतर्गत आती है ये। और जो अर्धमागधी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, इसके बाद जो मागधी ये आती है आपके बिहारी हिंदी के अंतर्गत। इसके बाद पंजाबी जो 85 या टक अपभ्रंश है, इसको हम किस में मानते हैं, पंजाबी में। फिर इसके बाद ब्राचर अपभ्रंश हिंदी में आता है। इसके बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश किस में आता है, तो ये आपके मराठी के अंतर्गत आता है। ठीक, जो पश्चिमी हिंदी, इसमें कौन कौन आती है, गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी, 5 प्रकार की बोली इसमें होती है। जो कौन है, पश्चिमी। इसके बाद पूर्वी में 3 प्रकार की बोली, हिंदी 3 प्रकार की बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद जो बिहारी है, इसमें क्या आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये किसके अंतर्गत आती है, तो बिहारी क्या आती है, और बिहारी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो ये आपके मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके बाद टक जो पंजाबी होता है, ब्राचर सिंधी, ये आपका पीवाईक्यू है। ब्राचर सिंधी क्या है, पीवाईक्यू। और टक भी क्या है, पीवाईक्यू। आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछ चुका है, पीवाईक्यू है। ठीक है, इसके बाद जो महाराष्ट्री है वो भी मराठी के अंतर्गत आती है। ठीक, इन सबों की बोली नहीं, बाकी इन सबों की सौरसेनी, मागधी अपभ्रंश, और इसके बाद मागधी अपभ्रंश में 3 और इसमें 5 बोलियां हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, पश्चिमी हिंदी के बारे में, जिससे हम 1 मिनट। हाँ, तो क्या है, जो ये पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत कितनी उपभाषा आती है, तो इसके अंतर्गत 5 उपभाषा आती हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगुरी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये खड़ी बोली है, इस किसके अंतर्गत आती है, तो खड़ी बोली सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या है, आकार बहुला है। क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली कौन सी बहुला है, तो ये आकार बहुला है। ठीक है, आकार बहुला का मतलब इसमें जैसे आना जाना खाना, यानी कि आ अक्षर का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसे हिंदुस्तानी या कौरवी सर हिंदी भी कहा जाता है। ये एनसीआर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसको कौरवी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली को कौरवी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, पीवाईक्यू। इसके बाद इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे, तो एनसीआर यानी कि बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये कहाँ की जाती है, वहाँ पे बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे, बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर खड़ी बोली बोली जाती है। इसको कौरवी हिंदी के अंतर्गत भी मानते हैं। ये क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ये कौन सी बहुला है, तो ये आपकी आकार बहुला है। कौन सी, खड़ी बोली। ठीक, इसके बाद आ जाती है आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को हम क्या कहते हैं, अंतर्वेदी भी कहते हैं, और ये मथुरा और एटा के अंतर्गत बोली जाती है। बाकी ये कौन सी बहुला है, तो ये क्या है, ओकार बहुला है। ये कौन सी बहुला है, तो ये ओकार बहुला। ओकार मतलब कि जैसे उद्धव, माधव आता है ना ब्रज भाषा में, जैसे ब्रज की वहाँ पे कान्हा जी जहाँ पे रहते थे, जैसे उद्धव माधव कहते हैं, तो ओ का जहाँ पे प्रयोग होता था उसको हम क्या कहते हैं, ओकार बहुला। अब खड़ी बोली क्या है, आकार बहुला है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आगरा, मथुरा, सैलपुर, होलकर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, भरतपुर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बांगरू, इसे हम क्या कहते हैं, हरियावड़ी भी कहते हैं। ठीक, बांगरू इसे हरियावड़ी भी कहते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन है, तो ये रोहतक है, हिसार है, जींद है, पटियाला है, करनाल है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये बांगरू
उपभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी बुंदेली। बुंदेली कौन कौन सी है? तो बुंदेली क्या है? ये भी ओकार बहुला है। बुंदेली भी क्या है? ओकार बहुला है। बुंदेली क्या है? तो ओकार बहुला है। ये भी झांसी के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और ग्वालियर, हमीरपुर, महोबा, उरई, होशंगाबाद, बालाघाट, ये सब किसके अंतर्गत आती है? तो ये बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसके बाद आ जाती है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी भी क्या है? ये भी ओकार बहुला है। कन्नौजी भी क्या है? तो ये भी ओकार बहुला है। ये कन्नौज के अंतर्गत आती है। फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई, शहनाजपुर, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आपके कन्नौजी उपभाषा के अंतर्गत आएगा। बाकी आपको एक याद रखना है, पश्चिमी हिंदी में कितनी उपभाषा है? तो 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगुरी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, इसमें 3 उपभाषाएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी क्या आती है। बाकी आपको क्या बताएं कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत 3 उपभाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी क्या है? ठीक है, तो इसके बाद अवधी कहाँ बोली जाती है? तो अयोध्या के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे? अयोध्या, जहाँ पे लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, यहाँ पे क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। और ये क्या है? तो ये उदासीन आकार बहुला है। क्या है? उदासीन आकार बहुला, याद रखिएगा। ये क्या है? PYQ। अवधि क्या है? तो उदासीन आकार बहुला है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बघेली। बघेली किसके अंतर्गत बोली जाती है? मतलब कि कहाँ कहाँ पे? तो ये सतना, रीवा, होशंगाबाद के रीवा, ये भी क्या है? रीवा वाला जो है ये भी क्या है? PYQ। बघेली उपभाषा के अंतर्गत आती है रीवा, और बघेली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ी। ये भी उदासीन आकार बहुला है। इसके बाद छत्तीसगढ़, ये कहाँ के बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा में रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, सारंग, दुर्ग, खैरागढ़ में ये सब क्या बोली जाती है? तो ये आपकी बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो राजस्थान के आसपास वाला क्षेत्र होगा, जैसे राजस्थानी में 4 उपभाषा है। कौन कौन से? जयपुरी आपकी है, मेवाती है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो जयपुरी जयपुर के आसपास बोली जाती है, मेवाती हरियाणा प्लस राजस्थान की सीमा के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद मालवी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश। इसके बाद मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर वाले क्षेत्र के आसपास क्या की जाती है? बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। बाकी इसके अंतर्गत 3 उपभाषाएं, कौन कौन से? गढ़वाली, कुमाऊनी, पश्चिमी पहाड़ी। तो इसके दून वाले क्षेत्र में जो उत्तराखंड के हैं, ये भी उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा में। इसके बाद पश्चिमी हिंदी कुल्लू, मनाली, जो भी उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। और ये पहाड़ी में। इसके बाद आ जाती है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी में 3 हैं, जो कि मागधी अपभ्रंश है, मगही, भोजपुरी, मैथिली। जो पटना के आसपास में बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? मगही, भोजपुरी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार तक बोली जाती है। इसके बाद मैथिली मुंगेर के आसपास वाले क्षेत्र में क्या की जाती है? बोली जाती है। ठीक है, तो हमारा नोट क्या था? मतलब नोट 18 बोलियों को उपभाषा समूह में क्या किया गया तो रखा जाता है। सबसे पहले अब देख लेते हैं हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग निशीथ चूड़ ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, हिंदी जो इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो निशीथ चूड़ ग्रंथ में मिलता है। बाकी हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ये आपके फारसी भाषा का शब्द है, PYQ। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? थोड़ा सा इसके बाद देख लीजिए। फारस क्षेत्र के व्यक्तियों ने ही इस हिंदी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया था, जिनमें यह नाम देने का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो का। जो कि हिंदी शब्द का सबसे पहले उच्चारण और नाम देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, और ये आप तो जानते ही होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये देवनागरी लिपि है। और भारत में लिपियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? सिंधु लिपि, खरोष्टी लिपि और देवनागरी लिपि। जो सिंधु लिपि है ये हड़प्पा जो सभ्यता था वहाँ से है, और ये क्या है? भाव चित्रात्मक है, भाव द्वारा पता चलती है। ठीक है, इसके बाद जो खरोष्टी लिपि है, जो आपकी कौन सी है?
सॉरी, जो आपकी खरोष्टी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसे गांधारी लिपि भी कहते हैं। यह अफगान से मध्य एशिया वाले क्षेत्र में होती है। इसके बाद हमारी आती है देवनागरी लिपि, जिसका ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ है, जन्म हुआ है। बाकी ये भी कैसे लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि की दो शैलियाँ कौन कौन से, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। जिसमें दक्षिणी में क्या है, कर्नाटक मलयालम, तेलुगु में कर्नाटक मलयालम, जो केरला वाली में बोल जाती है, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में, इसके बाद तुलु कर्नाटक में, सारी कन्नड़ भी कर्नाटक के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं अपनी देवनागरी लिपि, जो द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ भी है साथ साथ, क्या कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था, तो ये जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आज हमारा थोड़ा सा देख लेते हैं देवनागरी लिपि में सुधार। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र जो क्या था, केसरी के छापे खाने में 190 फ्रांट का प्रयोग किया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तिलक फ्रांट। किसका प्रयोग किया था, तो ये इसमें क्या किया था, देवनागरी लिपि का सुधार किया था, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे कल और तीसरे पार्ट में, और इसके जो हिंदी भाषा का मतलब इसके दिवस के बारे में कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ये सब के बारे में। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपना और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्लास क्या करना है आपको, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।